में एक प्लेन क्रैश हो गया है। प्लेन क्रैश होने के बाद ये खबर आग की तरफ फैल गया और पूरा भारत यूं कह लीजिए मातम में डूब गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 लोग जो थे वो विमान के अपने लोग थे। 2 पायलट और 10 लोग विमान के अंदर काम करने वाले थे। तो निश्चित रूप से इस विमान की जो दुर्घटना हुई, विमान के क्रैश होने की जो खबर है, वो निश्चित रूप से हताहत कर देने वाली है और दिल बैठा देने वाली है। तो मरे हुए विमान हादसे में सभी लोगों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने परिवार में वापस लौट सकें। लेकिन बात करते हैं गुजरात हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने वाली इस विमान की। 787 नाम की विमान, जिसकी खूब चर्चा होती है। जब विमान की सुरक्षा की बात आती है तो इस विमान की उदाहरण दिए जाते हैं, मिसालें दी जाती है। आखिर ये विमान क्रैश कैसे हो गया? इस विमान की तो बहुत सारी बखूबियाँ, बहुत सारी वाहवाही हो रही थी कि यह विमान क्रैश नहीं होता। सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको बता दें कि ये 2 इंजन लगे हैं इस विमान के अंदर, और जब बताया यह जाता है कि जब एक इंजन काम करना बंद कर देता है तो दूसरा इंजन विमान को उड़ाकर दूसरे स्थान तक, यानी सुरक्षित स्थान तक, सुरक्षित लैंड तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि महज 59 सेकंड के अंदर यह विमान आग का गोला बन गया और कई परिवारों की आस आग के इस बवंडर में समा गया और कई लोगों की जिंदगियां समाप्त हो गई। आपको बताते चले कि इस विमान में एक ऐसे शख्स भी मौजूद रहे जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, विजय रूपाणी जी। वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। जिंदगी और मौत के बीच का जो समय होता है वो हम आपको दिखाते हैं। पहले देखिए, ये गुजरात के एयरपोर्ट से खींची हुई ये तस्वीर। महज 59 सेकंड में एक जहाज, एक यान, एक विमान कैसे रनवे से टेकअप करने के बाद 425 फीट ऊपर जाती है और वहां से सीधे अनियंत्रित होकर वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर आ गिरती है और गिरने के बाद वो आग का गोला बन जाती है। सवारी जोखमी થઈ ગઈ। पूरा ही गया होगा। एयरपोर्ट से यह विमान सीधे लंदन के लिए जा रही थी, यानी नॉन स्टॉप थी, बीच में स्टॉप नहीं था। इसलिए विमान में जो ईंधन थे वो 1,25,000 लीटर उसमें ईंधन भरे गए थे, यानी पेट्रोल भरे गए थे। आपको बता दें कि जो विमान में पेट्रोल इस्तेमाल होता है या यूज होता है वो काफ़ी ज्वलनशील होता है, यानी काफ़ी शक्तिशाली होता है। इस नाते वो आग और तेजी से लग सकती थी और लगी भी, उसमें काफ़ी लोग मरे भी। तो निश्चित रूप से यह खबर हताहत कर देने वाली है, हतप्रहत कर देने वाली है। पूरा भारत शोक से डूबा हुआ है। आपको बताते चले कि इस विमान में एक ऐसा चमत्कार भी हुआ जहां एक व्यक्ति सीट नंबर 11 पर ही विंडो के पास में बैठा था। उसके मुताबिक माने तो जैसे ही यह विमान नीचे की तरफ गिरने लगा वो छलांग लगा दिया और विंडो से बाहर आ गिरा और वो मामूली खरोच या मामूली चोटों के साथ अभी सुरक्षित है और बयान दे रहा है कि उसका एक भाई भी अभी उसमें मौजूद है। आपको बताते चलें कि कोई लंदन से इंडिया आया था अपने भाई की शादी में, तो कोई ननद अपने भाभी से मिलने आई थी, कई बेटे जो अपने पिता से मिलने भारत आए थे, कई लोग इंग्लैंड या फिर दूसरे देश जा रहे थे अपने लोगों से मिलने। बताते चलें कि 2 ऐसे परिवार थे जो इंग्लैंड से सिर्फ अपने पिता से मिलने भारत आए थे, वो भी 6 बरस बाद। लेकिन किसे मालूम था होनी कुछ और होनी है। इसी विमान में एक पिता ने अपनी बेटी को छोड़ा था इंग्लैंड पढ़ने के लिए। जैसे ही पिता ने अपनी बेटी को छोड़कर में जैसे ही प्रवेश लिया तो मालूम हुआ कि अहमदाबाद रनवे पर, यानी हवाई अड्डे पर एक प्लेन क्रैश हो गया है और वो प्लेन अहमदाबाद से उड़ान भरने के बाद लंदन जा रही थी।
जैसे ही यह खबर उस बाप को मालूम हुआ, वो अपनी बेटी की तड़प में वहां से भागता हुआ आया और देखने लगा कि वही विमान था जिसमें उसकी बेटी सवार थी। और मौत के बीच में ये 59 सेकंड आपको बता दें कि आपके जीवन रेखा को मौत कैसे काट देती है। ये 59 सेकंड का वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि निश्चित रूप से जीवन और मौत के बीच में कितना कम समय होता है। जैसे ही यह विमान एयरपोर्ट से टेकअप किया, यानी ऊपर उड़ने के लिए तैयार हुआ, और महज 59 सेकंड में नीचे की तरफ गिरने लगा। इंजन काम करना बंद कर दिया। पायलट ने मदद भी मांगी, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद भी मांगा, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारी या अधिकारी या फिर मैकेनिक इंजीनियर कुछ मदद कर पाते। विमान पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका था, एक मकान के ऊपर गिर चुका था और पूरी तरीके से वो आग का समंदर बन गया था और उसमें मौजूद थी 242 जिंदगियां, जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। इस संवेदनशील घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? पूरा देश इस वक्त गम की लहर में या शोक में डूब चुका है।